लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदा उनका बेहद शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसकी हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए, उसके रहम के लिए, फजल के लिए। वो अजीम खुदा है, वो हमें बरकतों से नवाजता है, हमें हर रोज रोटी देता है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती देता है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए और आज के मेहमानों के लिए, जो कि यकीनन आपके लिए बहुत ही बाइसे बरकत होंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, मैं ये चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और मैं ये चाहता हूं कि खुदा की खादमा फरजाना पौलुस इस दुआ में रहनुमाई करें। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक यीशु नासरी, हम तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही इस लायक है। हम शुक्रगुजार हैं जिंदा खुदावन इन तमाम जिंदगियों के लिए जिनको तू लेकर आया है बड़ी खैरियत के साथ, कि वो हमारे दरमियान पहुंचे हैं। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं सारी टीम के लिए, तो इनके साथ होना और जो भी हम बातें करें, जो कुछ बोलें, तेरी मर्जी के मुताबिक हो। गुड शेपर्ड टेलीविजन को तेरे हाथों में देते हैं, इसकी हदों को बढ़ा ताकि तेरा यीशु नाम पूरी दुनिया में जलाल पाए, इज्जत पाए, और बहुत सारे लोगों को हम तेरे हुजूर लाने वाले हों। तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज के दूसरे मेहमान जो है उनसे भी आप प्लीज बात करें। बिल्कुल, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच भाई, आपका, सिस्टर जी, आपका बड़ी अच्छी गवाही आपने अपनी शेयर की, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम यहाँ पे सुन रहे और बरकत पा रहे, सब देखने वाले, सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं आपका भाई गाँव कौन सा है, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बहन भाइयों के बारे में हमारे साथ शेयर करें। मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें दावत दी, बल्कि सबसे पहले शुक्रगुजारी खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम की, जिसने आज का वक्त ठहराया कि हम यहाँ बाहम मिलकर उसके नाम को जलाल दे रहे हैं और यीशु अल मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि खुदावंद का पाक रूह हमें यीशु के नाम की गवाही के लिए तैयार करता है। हालेलुया। जैसे कि मेरे भाई ने, पास्टर शकील सैमुअल ने बहुत सी बातें बताई, क्योंकि हम एक फैमिली से हैं, तो चूंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री प्रोफाइल वही है। और सबसे पहले मैं अपनी फैमिली ट्री को कुछ अपने अल्फाज से भी बयान करना चाहता हूँ। तो फैमिली ट्री कुछ इस तरह है कि मैं मसीही हूँ। सबसे पहले हमारा सर मसीह है, हालेलुया। और सेकंड, जमीन पर रहते हुए मैं एक सादक की औलाद हूँ, और कलाम में खुदा फरमाता है कि सादक की औलाद जमीन पर जोरावर है। जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि खुदावंद कदूस यीशु अल मसीह ने मेरे बाप को चुना था, वो एक सादक था, वो रास्तबाज था। उसने खुदावंद कदूस से अहद बांधा कि मेरी औलाद भी तेरी खादम होगी। मैं कुछ शुरू से आगाज करता हूं। मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे बाप, जो मेरे अब्बू अम्मी की खिदमत थी, पैदल थी, क्योंकि हमारे कोई इतना, हम कोई कह लें कि लैंडलॉर्ड घर में पैदा नहीं हुए, हमारे बहुत लिमिटेड वसाइल थे। मेरे डैडी, जैसे कि भाई बता चुके हैं, पाइप फिटर्स थे, और कितनी आमदनी होगी जिस इंसान के 7 बच्चे और अकेला कमाने वाला, बहुत मुश्किल होता है। और हम पैदल, अब्बू जिधर भी खिदमत के लिए जाते थे, अब्बू मुझे उठाते थे, ठीक है, थोड़ा सा मैं थक जाता था क्योंकि मैं बच्चा था, 3-4 साल का। तो लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है जो उसके खादम होते हैं। कलाम खुदा फरमाता है कि बनाए आलम से पेशतर उसने उसको चुन लिया है। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि हम ने खुदा को नहीं बल्कि उसने हमें चुना है। हालेलुया। और जब खुदावंद की शुक्रगुजारी अब्बू के साथ विजिट्स पे जाते थे, तो खुदावंद ने एक मुझे बाय बर्थ रोया दी थी। मैं खुली आंखों से रोया देखता हूं, और उस वक्त मुझे इसकी अहमियत का नहीं पता था। अब्बू के साथ जाता था, कोई बदरू केस होता था, मैं देख रहा होता था क्या निकल रहा है क्या नहीं हो रहा। और अक्सर
जैसे जैसे बड़ा होता गया, अब्बू के साथ मेरी बचपन से बहुत दोस्ती थी। मतलब छोटा था सबसे, लाडला था, सोता ही अब्बू के पास था। रात को इवन के मैं रात को चेक कर रहा होता मूंछों पे हाथ लगा के कि अब्बू ही सोए हुए ना, फ्रॉड तो नहीं हो गया कि अम्मी ने तो नहीं लाड में अपने पास ले लिया। तो मेरी आदत होती थी कि मैं ऐसे करके चेक कर रहा होता। तो कुछ ऐसा था, और अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं। मैं शुरू से शाय बहुत था। आज मैं ये बात कर रहा हूं, आपके बीच में बैठा हूं, ये मसीह की बदौलत है, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि मेरे यहोवा का पाक रूह है। हालेलुया। और इस तरह हुआ कि मेरे अब्बू को मेरी पढ़ाई का बड़ा शौक था, क्योंकि वसाइल ना होने की वजह से मैं पहले नर्सरी से सेंट एंथनी में पढ़ना शुरू हुआ। 5th में फीस अदा ना होने की वजह से मेरा नाम कट गया। मेरे अब्बू ने बड़े ताको दो की, अब्बू ने उधार पकड़े, जो भी किया, क्योंकि देखिए शर्म नहीं कर रही, मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूं, मैं अपनी प्रोफाइल बता रहा हूं और खुदा के मज़बा पे बता रहा हूं। सच्ची गवाही बतानी चाहिए। मुझे पढ़ने का भी इतना शौक नहीं था, लेकिन मेरे अब्बू को था। लेकिन अब्बू चूंकि मेरे दोस्त थे, अब्बू के शौक को देखकर ये शौक मेरे अंदर पैदा हुआ कि मेरे बाप इतनी मेहनत करता है और मैं उन किताबों को जाया नहीं होने दूंगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि उस वक्त 5th क्लास में पढ़ता था, सेंट एंथनी स्कूल था, और मेरे अब्बू को बेहद शौक था कि मैं पढ़ूं, क्योंकि उस वक्त मेरा छोटा भाई नहीं था, मैं ही सबसे छोटा था, और छोटे बच्चे वैसे ही माँ बाप के बहुत लाडले होते हैं। और उन दिनों मेरे पेपर्स होने वाले थे फाइनल एग्जाम से, और फाइनल एग्जाम से उन्होंने नोटिस दे दिया कि 1 वीक के अंदर आप फीस अदा ना कर सके तो आपका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मेरे अब्बू ने बड़ी भाग दौड़ की, लेकिन उस वक्त 3504,000 की 1997 में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, तो अदा ना होने पर हो सकी। 1 साल में घर रहा। उस दौरान अब्बू ने ऐसा किया कि अब्बू की चर्च के मेंबर थे एक सर अयूब, आज भी हयात हैं, टीचर हैं स्टेशन 1 के। उनके पास मुझे ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। मैं 1 साल उधर जाता, पढ़ता, घर आता। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती थी 5th क्लास में। अब्बू मुझे उंगली रख रख के पढ़ना सिखाते। फिर ऐसा हुआ कि खुदावन ने थोड़े से वसाइल मुहैया किए। अब्बू ने सेंट मैरीज स्कूल में डाल दिया, मरी रोड रावलपिंडी में। और मरी रोड रावलपिंडी में 5th से लेके मैट्रिक तक मैंने उधर स्टडी की। और अब्बू का जो जज्बा था, जो शौक था, वो मैंने शायद खुदावन की तरफ से उसको एडमिट किया, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको फील किया। और अभी भी खुदा बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस कि अभी भी सेंट मैरीज स्कूल में इस अदने से हकीर से खादम का नाम ले तो वो आपको बताएंगे कि कोई स्टूडेंट पढ़ के गया है जो कंटिन्यू 5 साल फर्स्ट आया है। मैं वाइज स्टूडेंट था कि वहां पे मेरे साथ जो बच्चे सेकंड आते थे उनकी माएं उन्हें मारती थी कि आपको क्लास टीचर के पास स्टडी के लिए रखाया है और ये बच्चा किस तरह फर्स्ट आता है। मेरे अंदर ऐसा जुनून आ गया कि मैं किताबों को हिफ्ज कर लेता था। मैं 27 घंटे 5th क्लास में बैठा पढ़ता था। मुझे झटके लगते थे मतलब। और फिर मैं कॉलेज मैंने जो स्टडी की, 1st ईयर 2nd ईयर मैंने गॉर्डन कॉलेज से किया। ब्रूस गिल साहब मेरे टीचर थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरी 2nd ईयर कंप्लीट हुई तो आगे फिर घरेलू मामलात कुछ ऐसे थे कि मैं उसको कंटिन्यू ना कर सका। मुझे एक ऑफर आई जॉब की, ब्रिटिश हाई कमीशन एज अ वीजा असिस्टेंट। मेरे बड़े भाई वहां पे जॉब करते थे, शकील भाई से छोटे, पास्टर सुनील। और डैडी ने भी कहा कि अच्छी जॉब है, और हमने ये डिसाइड किया कि हम चले, साथ में स्टडी भी करूंगा और साथ जॉब भी करूंगा। लेकिन चूंकि जॉब का जब आपको पता है लत पड़ जाए, पैसों की आदत पड़ जाए तो आप नहीं पढ़ सकते। मैंने कोशिश की, एडमिशन भेजा, लेकिन मैं उसको नहीं कंटिन्यू रख सका। तो ऐसा हुआ कि 2nd ईयर मेरी कंप्लीट हुई, आगे मैंने स्टार्ट कर ली जॉब। और जॉब के बाद कुछ ऐसा था, क्योंकि मैं ब्रिटिश एम्बेसी में था, मेरी पहली जॉब थी। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूं, मैं इतना शाय था, मैं किसी से बात भी नहीं करता था। मैंने फर्स्ट माहौल ही, फर्स्ट इन्वायरमेंट ही, फर्स्ट कह लो इस्लामाबाद का चक्कर ही ब्रिटिश हाई कमीशन का लगाया। अच्छा। नहीं तो मैं एक कमरे तक लिमिटेड था, कमरे से स्कूल, स्कूल से कमरा। कोई घर में आता था मैं छुप जाता था, ये हालात थे। और मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूं, ये खुदावन का पाक रूह है, नहीं तो मेरे अंदर कोई वुसअत नहीं। मैं तो एक शाय इंसान था। मैं वो इंसान था जो अपनी मेहंदी पे बैठे हुए शर्मा रहा था कि यार लोग मुझे देख रहे हैं। और खुदावन की शुक्रगुजारी है, लेकिन
میں اس وقت کو یاد کر کے اس پر افسوس کرتا ہوں, صد افسوس کرتا ہوں کہ وہ کچھ ٹائم میں شراب کی لت میں لگ گیا. اور میں نے چونکہ میں خادم کا بیٹا تھا, میں اپنے باپ کی اس تڑپ کو تو دیکھا کہ جو وہ پڑھائی کی طرف ہے, لیکن میں اس تڑپ کو نہیں دیکھ سکا جو اس نے خدا سے عہد کیا تھا کہ میری اولاد تیری خادم بنے گی. لیکن جیسے کہ میں بتا چکا ہوں, کلام خدا فرماتا ہے کہ بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہم کو چن لیا ہے, میں چنا ہوا تھا. اور میں اپنی ٹیسٹمنی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد ٹیسٹمنی ہے. میں بہت زیادہ شراب کی لت میں تھا, اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں تھی, لیکن گناہ کا کوئی قد نہیں ہے. گناہ گناہ ہے, اس کی کوئی ہائٹ نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ یہ چھوٹا جھوٹ ہے اور یہ بڑا جھوٹ ہے, جھوٹ جھوٹ ہے, گناہ گناہ ہے. جی بالکل. میں شراب میں دھستا گیا. خادمین آتے, میں بھاگتا نظر چراتا. میرے بھائی نے, شکیل بھائی سے چھوٹے, انہوں نے خدمت سٹارٹ کی. ایسے تھا کہ وہ باہر دعا کر رہی ہوتی تھی بھابھی, اندر میں ویژن دیکھ رہا ہوتا تھا. وہ آج بھی پاسٹر سنی گواہ ہے کہ وہ مجھے ابھی بھی یاد کراتے ہیں کہ یار تو اس ٹائم دیکھتا تھا. میں نے بتا رہا تھا بھابھی میں نے یہ دیکھا, لیکن میرے میں, چونکہ ہر ایک چیز کا کلام خدا کہتا ہے ایک وقت ہے. کچھ زندگیوں کو, پرسنالٹیز کو ہم دیکھتے ہیں, آغاز بہترین ہونے کے باوجود جو اختتام ہے وہ بدترین ہو سکتا ہے. ہم یہودا اسکریوتی کی زندگی کو دیکھیں, کیا ہی شان تھی, لیکن آج کے دور میں جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہم ایک دم کہتے ہیں نہیں وہ یسوع کو اس نے پکڑوایا. لیکن خدا قدوس نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا. لیکن کوئی بات تھی کہ وہ 12واں کہلوایا. جب 70 شاگردوں کو بھیجا تو اس کے ساتھ یہودا اسکریوتی بھی تھا. جب وہ واپس آئے تو اس نے کہا یسوع میں نے تیرے نام سے یہ کیا. یعنی کہ کوئی بات تھی. سب کچھ ہونے کے باوجود ہدیے کی تھیلی یہودا اسکریوتی کی, کوئی بات تھی. حالانکہ فلپس بھی ساتھ تھا, کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ, کیلکولیٹ ایک دم دیکھتے ہی کر لیتا تھا. متی اصول کو دیکھے مسئول لینے والا, لیکن کوئی بات تھی. میں اس کو اپنی زندگی سے کنیکٹ کرتا ہوں. لیکن بعض لوگوں کا آغاز اچھا نہیں ہوتا لیکن اختتام ان کا اچھا ہوتا ہے. بزرگ پالوس کی مانند دمشق کی راہ میں خداوند نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے کیا ہی عظیم بات, اس نے کہا میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند. کیا ہی تڑپ, کیا ہی پیار, کیا ہی, اس نے کہا میرے یسوع, میرے دوست, میرے آقا کو ایک کم 40 کوڑے مارے, میں 5 دفعہ کھاؤں گا. ربی خشن تھالا رضی, میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے لبریز ہے. میں نشے کی لت میں تھا اور ایک دن ایسا ہوا, میں نشے میں بہت زیادہ, میں ڈرنک کی ہوئی تھی اور میں سو گیا. اس رات مجھے خداوند نے چھوا. میں سوتا ہوں اور اس نیند میں سویا ہوں کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھی, جیسے بے ہوش ہو جاتا. مجھے ایک بزرگ نظر آئے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ میرا اور آپ کا مسیح تھا. اس نے مجھے کہا, وہ الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں, وہ وقت مجھے آج تک یاد ہیں. میرے مسیح کی آواز آئی, آئے میرے بیٹے, آئے قمر, تو مجھے کیوں ستاتا ہے, تو کیوں مجھے تنگ کرتا ہے, میں تیرے لیے روتا ہوں. وہ وقت مجھے آج بھی یاد ہے. میں بڑا جذباتی ہو کر اٹھا. میں بڑا صبح اٹھا, میں نے شراب کی 1-2 بوتل پڑی ہوئی تھی, میں نے اس کو توڑا. سگریٹ کی ایک ڈبی تھی, میں نے اس کو توڑا. میں نے مسز کو کہا میں نے آج کے بعد شراب نہیں پینی. میرے یسوع نے مجھے منع کیا ہے, رات کو اس نے مجھ سے کلام کیا ہے. لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد کلام کہتا ہے بری جو صحبت ہے وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. تو میں, کچھ میرے دوست ایسے تھے جو یہ اس لت میں تھے اور وہ اس وقت بھی مذاق اڑاتے تھے, نہیں تو کدھر. اور میں ان کے معیار پر پورا اترا. افسوس اس وقت کو. کچھ ٹائم گزر گیا, میں فارماسسٹ بن گیا میڈیکل میں. میں کشمیر سے واپس آ رہا تھا اور آتے ہوئے ایسا ہوا کہ راستے میں 2 کتے سامنے آ گئے اور ایسے آئے کراس کرتے ہوئے کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. اور مجھے جانوروں کا بڑا شوق ہے, میں بڑا پیار کرتا ہوں ان سے. میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی, انہیں بچاتے بچاتے میں گر گیا. اور جب میں گر گیا تو یہ میرا پورا بازو یہاں تک
चूरा चूर हो गया, पीसेस। जो कफ होता है वो पीसेस हो गया। क्योंकि मैं इस फील्ड से वाकिफ था, मोटरसाइकिल पर थे? बाइक पे था। बड़े बड़े सर्जन, HODs हॉस्पिटल्स के मुझे जानते थे, बाय नेम जानते थे, मेरी फील्ड थी। लेकिन जिस डॉक्टर के पास गया उसने कहा ये बाजू नहीं लग सकता। भाई शकील उस वक्त मेरे साथ थे, इनके सामने डॉक्टर ने कहा ये बाजू नहीं लग सकता, ये बाजू नहीं लग सकता। 16 पर एसी लगा हुआ था, 17 जुलाई 2019-18 की बात है। पसीना आ रहा है और मैं उस वक्त इस बात को, इस भेद को जान चुका था कि मेरे खुदा ने मुझे तंबी की है। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है जो दुख तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है, खुदा फर्जंद जान कर तुमसे ये सलूक करता है। मेरे दिल में एक खुशी की लहर भी दौड़ी, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, मैं कलाम बहुत पढ़ता था लेकिन अमल नहीं करता था। कलाम खुदा में लिखा है ना, तो मुझे खुदावंद खुदा तो कहते हो, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। वो तो मैं उस टाइम में उसी तरह का था। मुझे आयत याद आई, और वो आयत याद आई जिससे वो बेटा कहता है उसे वो कोड़े भी मारता है। मेरे अंदर एक तसल्ली सी आ गई। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, खुदा बाजू जाएगा, कोई नहीं। मुझे सजा मिली है, मैं इस भेद को जान चुका था। आपकी मिसेज कहाँ थी उस वक्त? मेरी मिसेज घर में थी। इनको पता चला कि ये हादसा? जब मैं घर आया तो सबको, जब भाई ने बताया, कि जाहिर बात है मेरे सामने तो नहीं बता रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर इस तरह का था, उसने सब कुछ बातें सामने ही बता दी। सारे रो, मतलब कह लो वैन शैंड पा ले सारे ने, सब रो पीट पड़े। 2:30 बजे का टाइम था और मैं उस टाइम का बेताबी से इंतजार कर रहा था कि वो वक्त आए जब ये सोए और मैं पोशीदगी में जाकर अपने गुनाहों का इकरार करूं। ठीक 2:30 का टाइम था, सब सो गए थे। मैंने निगाह की अपने बच्चों की तरफ, तो वैसे ही मैं और ज्यादा इमोशनल हो गया। राइट बाजू था, राइट बाजू मर्द की शान होता है, उसमें कुव्वत होती है, इंसान अपने जोर का सारा काम उससे करता है। मैं रोना शुरू हो गया, जोर जोर रोना शुरू हो गया। मैं उसी वक्त मेरे रूम में, मतलब कह लो 2-4 कदम की जगह खत्म हो जाता है, लेकिन उस जगह को मैंने उस दिन खुदावंद के हुजूर मज़बा करार दे दिया। मैंने उसी वक्त उस जगह अपने आप को डेल दिया। मैंने कहा ऐ खुदावंद यीशु नासरी, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं जो मैंने किए, मैंने तेरा दिल दुखाया। आज मैं इन तमाम गुनाहों का इकरार करता हूं। ऐ खुदावंद कदूस, वो तमाम गुनाह जो मेरी सोच से बालातर थे, जो ना जाने हुए मेरे से हो गए, मैं इन तमाम गुनाहों की माफी चाहता हूं मेरे यीशु जी। आज मैं अपना आप तेरे हुजूर अंधेर देता हूं, मैं अपना आप खाली कर देता हूं, और आज मैं तेरे साथ एक अहद बांधूंगा। ऐ खुदा मुझे सुनासरी, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पल भी तेरे नाम कर दूंगा कि तू मेरा ये बाजू मुझे लौटा दे। रबी क्वेश्चन था अलग से, क्या ही वो खूबसूरत वक्त था, क्या ही वो खूबसूरत मेरे यस्सु मसीह की पाक रूह की हजूरी थी। मैंने खुदावंद से हैत किया कि ये बाजू मुझे लौटा दे, ये बाजू तेरी अंजील की मुनादी के लिए उठेगा। उसी वक्त एक डॉक्टर मेरे सामने आते हैं, रोया में खुदा दिखाता है और आवाज आती है इसे मैंने तेरे लिए चुन लिया है। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की नई पैदाइश थी, वो मेरी जिंदगी का अनमोल दिन था जो बयास से बाहर था। रूह कुद्दस की इतनी हजूरी मामूरी थी कि उस वक्त मैं घुटनों के बल गिरता, मैं बैठा था, मैं गिरता जाता था, कभी खड़ा होता था, गिर जाता था। मैं वक्त का इंतजार करता रहा कि किस तरह सुबह हो और मैं डॉक्टर सैयद जुबैर जवेद के पास जाऊं। आज भी वो डॉक्टर HOD होली फैमिली है। मैं जब सुबह बेताबी से उधर गया तो उस डॉक्टर ने कहा, बेटा किस डॉक्टर ने आपसे ये सिटी स्कैन करवाया है? क्योंकि वो सिटी स्कैन 7,500-8 हजार का काफी एक्सपेंसिव था। और जब वो सिटी स्कैन हुआ, उसने कहा किसने कहा? मैंने कहा डॉक्टर साहब
किस बेवकूफ ने कराया? मैंने उन्हें कहा डॉक्टर साहब ये आपके प्रोफेसर साहब ने कराया, वो उस टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर। वो कहता बेटा बाहर ना दसी, क्योंकि वो मेरे साथ क्योंकि मैं फील्ड में था, वो मुझे समझता था। उसने कहा बाहर ऐसी बात करी, मैंने बस मजाक जी जी जी। उसने कहा बेटा क्या बात है, एक्सरे भी उसको नजर नहीं आया, ये ऑपरेशन मैं करूंगा। आप 1.5-2 महीने में 3 महीने में भागे दौड़ेंगे, सारे काम करेंगे। मुझे एक तकवीयत आई, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। 3.5-4 घंटे के ऑपरेशन के दौरान खुदावंद ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मेरा धड़ फिजिकली तौर पे तो मैं स्ट्रक्चर पे था, मैं ऑपरेट करवा रहा था, लेकिन उस वक्त मैं आसमान पर था। वो मेरा पहला आसमान का सफर था। उस ऑपरेशन के दौरान अनगिनत जबानों से लबरेज कर दिया। मैं जब भी दुआ करता हूं मुझे याद नहीं होता कि पिछली दुआ में मेरी जुबान कौन सी थी, और ना सिर्फ जुबानों का मजमुआ दिया, बल्कि जब मैं जुबानों पर गौर करता हूं साथ ही मेरा यीशु मुझे तर्जुमा दे देता है। आमीन। खुदावंद ने मुझे प्रोफेसी की नेमत दी, और विजन तो मुझे बाय बर्थ खुदा ने दिया था। मैंने आसमान पर कोई था जो मेरा हाथ पकड़कर बता रहा था बेटे ये जगह है। मैं उन मुकाशवात को खोल नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद ने कहा इस मुकाशवात को बस तू कलम बंद कर। आज भी वो चीजें कलम बंद हैं, और शायद जब ये हादम इस दुनिया में ना होगा, वो मुकाशवात बहुत सी जिंदगियों में आया होंगे। रबी को ताका सुनता लरस। और जब ऑपरेशन खत्म हुआ, डॉक्टर सैयद जुबैर जवेद मुझे स्ट्रक्चर से बाहर जब लेकर गए, तो पहला नारा उनका था हालेलुया। डॉक्टर सबने पूछा आपने यह नारा कहां से सीख लिया? मेरी बहन सना नाम है, वो खुदा ने बड़ा उनको कॉन्फिडेंस दिया। उनने बिला झिझक आपको किसने ये बता दिया डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा आपका बेटा अंदर पता नहीं कौन सी जुबानें बोल रहा था, लेकिन हालेलुया हमें समझ आई है। तो कि ये कोई ऐसे किसी मुल्क से तो नहीं आया कि ये जुबान। वो इतना सेंसिटिव ऑपरेशन था कि बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर उस ऑपरेशन पर हाथ नहीं डाल रहे थे। और 15 मिनट के बाद मुझे उसी टाइम होश आ गई। 15 मिनट के बाद मैं सोफे पे बैठा था, और मेरी दोनों बहनें मेरी जगह बेड पर लेटी थी। जब डॉक्टर चेक करने के लिए आया, उसने कहा ये पेशेंट ये है यार। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है, वो दिन और आज का दिन मैंने पलट कर नहीं देखा। और जो अहद मैंने खुदावंद से बांधा, मैं फार्मासिस्ट था, जैसे कि आपने मेरे से पूछा अपनी जॉब के बारे में, सेल बेस्ड थी। मैंने जिंदगी में जो काम भी किया पैशन से किया है। शराब पी है पैशन से पी है, ब्रांडेड पी है, सिगरेट पी है पैशन से पी है, मालबो पी है। खुदावंद ने मुझे जब तालीम के मैदान में उतारा, पैशन से पढ़ा, इतना पढ़ा कि अगर मैंने इंटर की है तो आज के मेरे ख्याल से डबल MA के बराबर है। मुझे बहुत शौक था पढ़ने का। मैं आज तक स्टूडेंट हूं। मैं खाली कलाम की स्टडी में मुझे ख्वाहिश होती है कि मैं जनरल नॉलेज की बहुत सी चीजें सीखूं। और उस टाइम मेरी 55,000 सैलरी थी, क्योंकि मैं बहुत सेल्समैन में एक स्मार्ट सेलमैन था। ऐसा सेलमैन था, लोग पूरा दिन काम करके सेल्स नहीं करते थे। मैं घर से निकलता ही ऐसे उड़ता जाता था। मुझे वो अक्सर मुझे आज भी विलियम गोरी साहब याद है, आज भी उसी कंपनी में है। वो मुझे शुरली कहते थे, कहते यार शुरली यार आना है, शुरली यार चले जाना है, सेला भी पूरी करना है कि सानू डॉक्टर नहीं मिलाया कर। मैंने उन्हें कहा आपकी मेरी सेल की कमिटमेंट है, आपने मुझे नहीं पूछना। ट्रैकिंग वाली कंपनी थी, उन्होंने मुझे कोई पूछा ही नहीं था। शहनशाह की तरह जॉब की 55, वो इंसेंटिव मेरा इतना बनता था, और इतने मामलात थे कि मैं 1.25 लाख पे जाता था। और खिदमत मैंने लालच में नहीं की। और मैं चूंकि खुदावंद ने अनगिनत नेमतों से लबरेज किया। बाज़ वक़्त मेरी मिसेस मुझे कहती है कि आप बहुत बड़े बड़े बोल देते हैं, ना ऐसे बोला करें। लेकिन मैं कहता हूं जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं नहीं, मैं खादम कलाम का है जी। मोजात मेरे यस्सु का काम है, और जहां यस्सु का नाम ले लिया जाता है मोजे होते हैं। मेरा यस्सु मुजस्सम कलाम है। तो ऐसा हुआ कि मुझे कॉल आती है, लास्ट स्टेज पर एड्स था। उनने मुझे कहा कि कुछ दिन खुदावंद डॉक्टर ने हमें दिए हैं जी, लेकिन हमने किसी से सुना है आप हमारे लिए दुआ करें। मैंने कहा बात सुने, आपने यीशु का दरवाजा खटखटाया, तो वो तो जिंदगी देता है। बेशक बेशक। तो आप जिंदगी लेना चाहती हैं या सिर्फ बीमारी से निजात लेना चाहती हैं? मैंने कहा शायद फिजिकली तौर पर आप आजाद हो जाएंगी, लेकिन हमेशा की जिंदगी लेना चाहती हैं? वो कहते नहीं, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हम हमेशा की जिंदगी लेना चाहते हैं। मैंने दुआ की, मैंने कहा जाएं, अगर जा सकती हैं तो इन्हीं कदमों में वापस जाएं। आपका
जो टेस्ट है वो ठीक आएगा, आप एड्स से आजाद हैं। Praise the Lord. और उनने कहा क्योंकि ये रिपोर्ट कम से कम हफ्ता लग जाता है, 4-5 दिन लग जाते हैं, तो हम करवाते हैं। उनने टेस्ट करवाया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जीसस वो टेस्ट क्लियर आए, और सारा इज्जत और जलाल खुदा में यीशु अल मसीह को नाम को जाए कि ऐसी अनगिनत टेस्टिमनीज हैं। तो जॉब छोड़ने का वजह ये थी कि एक दिन मैं सोया था, मेरी मिसेस मुझे कहते जॉब छोड़ दो, मैंने कहा मैं किस तरह छोड़ूं, मैं सरवाइव नहीं हम कर सकते जी। मैं सोया, एक समुंदर आता है, उससे पहले मैं सरीना होटल में बैठा हूं जी। ब्रिटिश हाई कमीशन का वीजा ऑफिसर भी बैठा है जिधर मेरी पहली जॉब थी, सरीना का F&B डायरेक्टर भी बैठा हुआ है जिधर मैंने सेकंड जॉब की, थर्ड विलियम गोरी साहब भी बैठे हैं जो मेरे फार्मासिस्ट की। अब वहां पर थोड़ा सा खाना पड़ा, लिमिटेड सा ना, मैंने खाया, मुझे अभी भूख लगी, उन्होंने कहा नहीं बेटा उठे, आपका खाना यहां से खत्म हो चुका है, आइए आपको हम अगली मंजिल तक लेकर जाते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जब वो सरीना का डोर मैं खोलता हूं, आगे गहरा ब्लू कलर का समुंदर होता है, और मुझे आवाज आती है, वो एकदम गायब हो जाते हैं, आवाज आती है कि उसमें कूद पड़, आज से ये तेरी खिदमत है। जब मैं उसमें कूद पड़ता हूं तो उसमें अनगिनत मछलियां होती हैं, और आवाज आती है कि आज से तू इनको पकड़ेगा। और वहां से मैं इस बात को समझ लेता हूं, एकदम मेरे सामने हिजकियल 28 बाब खुल जाता है, वो मुकाशवा खुल जाता है जो खुदावंद कदूस ने हिजकियल नबी पर खोला था। मैं इस बात को समझ लेता हूं, नहीं, खुदावंद की कॉलिंग कुछ और है, खुदावंद मुबश्शराना खिदमत लेना चाहता है। आज भी मैं बताऊं, मैं माइनर सा अपना छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं 5 से 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ूं ना, खुदावंद के हुजूर ठहरूं ना, मैं पॉकेट से खाली हो जाता हूं। एक दिन मैं बैठा हंस रहा था और खुदावंद की शुक्रगुजारी, मैंने कहा खुदावंद ना तो सही तरीके ना काम करन दे रहा है ना खिदमत, तो मुझे मेरे साथ ना एक क्लियर विजन है, और जब मैं रोया देखता हूं तो मैं आवाज भी सुनता हूं। तो खुदावंद मेरे कानों में कहता है कि जितना ये तू करेगा उतना तू कमाएगा। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है, पहले ढूंढो मेरी बादशाही तो तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। और आज मैं अपने तमाम देखने वालों से भी यही कहता हूं कि अपनी परेशानियों के पीछे ना भागें, आज शोहरत के पीछे ना भागें, आज रुपए पैसे के पीछे ना भागें, आज अपनी टेंशनों को ना बढ़ाएं, आज उसकी बादशाहियत की तलाश कर ले, आज यस्सु को हासिल कर ले, आज मौजों के पीछे ना भागे। जिसके पास यस्सु है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। हम वारिस हैं, हम फर्जंद हैं, हम शाही कायनों का फिरका है। जो बादशाह की औलाद होती है वो भिखारी नहीं होती, वो छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं भागती। जब बादशाह से मांगना है तो उसके लेवल का मांगे, उससे रुपया 10,000 1,000 2,000 ना मांगे, उससे मांगे जो उसका लेवल है, उसके कद को देखकर उससे मांगे, उसके इख्तियार को देखकर उससे मांगे, उसके ओहदे को देखकर उससे मांगे। वो आपके खत्ते भर देगा, रखने की जगह ना होगी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। जी बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपनी बड़ी अच्छी टेस्टमनी शेयर की। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो और अपने नाम में हमेशा कायम रखे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपनी बहन की तरफ चलेंगे। जी सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें आपका जो गांव है, भाई गांव के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपका बचपन कैसा गुजरा, और आप अपनी टेस्टमनी भी हमारे साथ शेयर करें कि आप किस तरह खुदावंद में आए। मसीह में आपकी सलामती हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो मैं मतलब एक मसीही घराने से ही था, लेकिन जो मेरे वालिद हैं सिर्फ वही मतलब बहुत स्ट्रांग अपने में फेथ रखते थे, ईमान रखते थे। बाकी बहन भाई आपको पता है जैसे मतलब वक्त गुजरता है, हर एक की अपनी अपनी तरजीह होती है। लेकिन शुक्रगुजारी है खुदावंद की कि मतलब मैं सबसे छोटी थी और मेरा मतलब ज्यादा लगाव जो है वो चीजों को सीखने में होता था। कलाम की स्टडी करना शुरू से मुझे थोड़ा थोड़ा था, मतलब शौक, बात करना कलाम पे, सवाल बड़ों से पूछना जी। तो ऐसा था कि मतलब हमारे घर खादमीन बहुत ज्यादा आते थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बात यह कि वालिदैन जो है वो सबके लिए बराबर चीजों को रखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा बच्चा जो है वो बरकत को ज्यादा ले लेता है। तो ऐसा था कि मतलब मुझे इन चीजों से शुरू से ही था।
پھر ایسا ہوا کہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے آہستہ آہستہ انٹرسٹ جو ہے اور چیزوں کی طرف، جیسے آپ ایج کی طرف جاتے ہیں تو آپ مطلب اور چیزوں کی طرف انٹرسٹ چلا گیا. ایسا ہوا کہ پھر ہماری جب شادی ہوئی تو 1 سال تک مطلب میرے پاس اولاد نہیں تھی. اور پھر مطلب یہ کہ ہم میرا تعلق جو ایک مسیحی گھرانے سے تھا تو مطلب ایمان بھی تھا. یہ چیزیں پیرنٹس نے بھی سکھائی تھی، کلام بھی اس چیز کو مطلب گواہ ہے. اور یہ چیزیں کلام سے ہم نے سیکھی کہ جو ہمارے اندر کریشن ہے کہ ہم خدا جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کو یوں بلا لیتا ہے جیسے کہ وہ موجود ہیں. مطلب اسی طرح میں نے شکر گزاری کرنا شروع کی جب ہم مختلف چرچز میں جانا. میں نے یہ اسی طرح ایمان سے ریسیو کہ خداوند تو نے مجھے اولاد دے دی ہے، تو نے دے دی ہے. میں نے ایمان سے اس اولاد کو تو خداوند سے لے لیا. لیکن جب بات آتی ہے کہ اچھے گھرانے میں گئی، میرے جو سسر ہیں وہ خداوند کے خادم تھے، جو یہ تمام بہن بھائی ہیں مطلب خداوند میں بہت سٹرونگ تھے. لیکن میں جو تھی، میں بچوں مطلب ایک ایج کم تھی، میں نے بچوں کو لینا ہے اندر بیٹھ جانا ہے، میرا بچہ ڈر رہا ہے ساؤنڈ سے، میرا بچہ ڈر رہا ہے گیتوں کی آواز سے، مطلب میں نے بچوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جانا. ایسا نہیں کہ میں کوئی گناہ تھا، لیکن ایسا تھا کہ میں مطلب ایج کم ہونے کی وجہ سے مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ یہ بچے آج یہ سیکھیں گے تو کل کو ان کے کام آئے گا. میں نے سائڈ پہ جب بچے بڑے ہوں گے تب میں خدمت کروں گی. پھر بہت اچھی ایک خادم کی مجھے بات لگی کہ قیامت بیٹا کس دن آنی ہے، تو یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب ہماری زندگی کا آخر ہو جائے. یہ چیزیں پھر مطلب ذہن میں آتی تھی کہ خداوند پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا کہ جب میں فارغ ہو کے ریلیکس ہو کے کچھ ٹائم تیری حضوری میں گزاروں. مطلب میرے تو یہ میں دیکھتی تھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، ان میں ایج گیپ کم ہے، ان کو گودیوں میں لے کے بیٹھ جانا، اور مطلب ٹائم جو ہے میں کم دعا میں سپینڈ کر پاتی تھی. اور 2 سے 3 دفعہ ایسی پروفیسی میرے لیے ہوئی کہ خداوند تجھے اپنا کلام سنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور میں سمجھتی تھی ٹائم نہیں ہے، ٹائم میں تو ایسا کر ہی نہیں پاتی. اور جو خداوند ہے، خدا کا لیول تو بہت اونچا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں اس کا کلام پکڑ نہیں سکتی، میں سنا نہیں سکتی، میری زبان لڑکھڑا جائے گی، میں انسان ہوں، میں عورت ہوں. یہ چیزیں اندر آتی گئیں. پھر کلام جب کلام کی سٹڈی، جو لوگ نالج رکھتے ہیں، جو نالج نہیں رکھتے، عدم معرفت کے سبب سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں. بات یہی آتی ہے کہ وہاں پر عورتوں کا مردوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب ہم جائیں گے آسمان پر، پھر ایسی ہی پروفیسی ذرا کڑک الفاظ میں ہوئی کہ میں نے تجھے صرف بچے پالنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے اولاد دی ہے تو میں جانتا ہوں، میں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں. میں نے جب اولاد دی ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کیسے پلیں گے، وہ کیسے بڑھیں گے، تو تیرا جو کام ہے وہ کر. پھر میرے شوہر کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مطلب اس میں مطلب میرا ساتھ دیا. انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے اس چیز کی طرف موٹیویٹ کیا کہ تم ایسا ضروری نہیں کہ تم ڈور ٹو ڈور جا کر خدمت کرو، تم یوٹیوب کے ذریعے ایک جو مطلب ایک اچھا مطلب اس چیز کو ضروری نہیں آپ غلط استعمال میں نہیں کر جائیں. ہاں جی، کہ مطلب آپ سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ تم اپنا میسج، تم اپنی آواز جو خداوند تمہارے دل میں ڈالتا ہے نوجوان لوگوں کو، تم کیسے موٹیویٹ کر سکتی ہو. بات وہی آتی ہے کہ عورتیں کلام نہیں سنا سکتی. ایسا 2 حوالہ جات کو لے کر محدود کر دیا گیا ہے عورتوں کو. اب بات یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پر عورتیں آتی ہیں، جب عورتیں ٹک ٹاک بناتی ہیں، جب عورتیں بہت سارے مختلف ایپس کو استعمال کرتی ہیں، ایسا نہیں کہا جاتا کہ یہ عورتیں نہ یوز کریں، یہ تو صرف مردوں کے لیے. جب برے کاموں کی طرف عورتیں جو ہیں وہ برابر جاتی ہیں، تو کیا اچھے کاموں کے لیے عورتوں کا جانا منع ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں. بے شک عورتیں جو ہیں اس دور میں بھی ساتھ شانہ بے شانہ رہی ہیں، تو وہ دور ایسا تھا. اور پھر جب ہمارے مسیح کو دیکھا جائے تو ان کی ایج 30 تھی، جو صحیح اس وقت جوان، اپنے زوروں پہ جو جوان ہوتا ہے انسان مرد، وہ تھے. مطلب بات یہ ہے کہ بہت سارے شرع کے عالم، فقی فریسی جو اس وقت تھے، وہ نظر رکھتے تھے ہر وقت ہر چیز پر. جب وہ 12 سال کے تھے تو کلام سنانا شروع ہوئے، مطلب وہ بحث و مباحثہ کرتے تھے، وہ جانتے تھے کلام کو. تو بات یہ ہے کہ مطلب ان کے جب 30 پہ وہ پکے تو obviously ان کی مطلب کریکٹر پہ بھی نظر رکھی جاتی ہوگی. مطلب وہ چاہتے نہیں تھے کسی کو پوائنٹ دیں. عورتیں اس وقت بھی ساتھ تھیں، عورتیں اس وقت بھی شاگردہ تھیں. بات یہی ہے
کہ ہم بہانے بناتے ہیں, ہم بہت سارے عذر نکال لیتے ہیں جب ہم نے نہ کام کرنا ہو, لیکن خداوند جو ہے بہت سخت خدا ہے, بہت غیور خدا ہے. کلام کہتا ہے وہ مجرم کو کبھی بری نہیں کرتا. تو بات یہی آ جاتی ہے کہ ہم پھر مجرم بنتے رہتے ہیں, اپنے لیے بہانے نکال لیتے ہیں, اپنے لیے چھوٹی چھوٹی آیات ہم نے مخصوص کر کے رکھ چھڑی ہوتی ہیں, جواب ہم فوراً تیار کرتے ہیں. عورتوں کے لیے تو ایسا نہیں ہے, جبکہ ہم برے کاموں میں کوئی ہمیں چھیڑتا ہی نہیں. اگر میں آج کسی برے کام میں ہوں گی تو مجھے لوگ چھیڑیں گے نہیں, عورت بڑی غلط ہے, انہوں نہ چھیڑو. مطلب بات یہ ہے کہ اور اچھے کام جب آپ کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کے بہت سارے جو ہیں بالکل مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں. انہوں نے دیکھیں, اگر ہم بات کرتے ہیں مسیح کی زندگی, مسیح کو نہیں چھوڑا, تو بات وہیں پر آتی ہے کہ ہم جب اچھا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو دل میں صرف یہی رکھیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں خداوند کی مرضی کے مطابق ہے. تو آج یہی عورتوں کے لیے بھی اچھا میسیج ہے کہ مطلب نکلیں اپنے شوہروں کے شانہ بشانہ. اگر خادمین ہیں آپ کے شوہر تو ان کا ساتھ دیں, اگر وہ آپ کے بیٹے خدمت میں ہیں تو ان کا ساتھ دیں. کبھی بھی یہ سوچ کر پیچھے مت ہٹیں کہ ہم عورتیں ہیں. عورت کبھی بھی کمزور نہیں, اور مسیحی عورت کبھی بھی کمزور نہیں. کلام میں حوالہ جات کو ہم دیکھتے ہیں, بہت ساری زندگیوں میں ہم مطلب حنا کو دیکھ لیں جس نے اپنا بیٹا دیا, کیا وہ کمزور عورت تھی؟ ٹھیک ہے. جس کی کوکھ سے سیمیل پیدا ہوا, کیا وہ کمزور عورت تھی؟ پھر دیکھا جائے مقدسہ مریم کی زندگی کو ہم لے دیتے ہیں, مقدسہ مریم کے لیے آسان نہیں تھا. کریکٹر پہ بات آتی تھی لیکن اس نے کیا کہا, میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو. بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم نے بہانہ عذر نکالے ہوتے ہیں. کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی, میرا باپ ہے, میرے بھائی ہیں, یہ وہ, ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں اس نے یہ ضرور کہا کہ میں شوہر سے, میں تو مرد سے نا واقف ہوں, کیونکہ ایک پروسیس ہے جو قدرت نے رکھا ہے, وہ اس نے اس کو بیان کیا. اس نے کچھ بھی ایسا نہیں رکھا کہ میرے لیے یہ مشکل ہوگی وہ مشکل ہوگی. آگے وہ سارے پروسیس سے چلتے چلتے انہوں نے ایک مطلب جو قدرت کا نظام, جو خدا کا پلان تھا, باپ کا پلان تھا, وہ انہوں نے مطلب پورا ہوا اس طریقے سے. اور عورتوں کی ویسے بھی ہم خدمت کو بھی دیکھیں تو مکاشفہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آیا مکاشفہ مطلب پہنچانا, ایک جزیرے کی لائف کیسی ہوتی ہے. مطلب آج کھانے کی قلت ہو, کچھ بھی ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں. جزیرے کی لائف کیسی ہوگی جہاں یوحنا عارف جو ہے مکاشفہ کو لکھ رہے تھے. اس وقت نہ تو ڈاک تھی کوئی ایسی, تو پھر پیچھے وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یوحنا جو ہے وہ مر چکا ہے. ٹھیک ہے. کلیسیا کے لوگ خطوط لکھ رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یوحنا جو ہے وہ زندہ بھی ہیں, کہ ہم جو ہے مطلب اس طرح سے ہماری تو قوم پھنسی ہوئی ہے. بات یہ اس وقت بھی عورتیں جو ہے اہم کردار ادا کر رہی. وہ پتمس کے جزیرہ میں جو ہے ایک مشکل سفر کو طے کر کے جانا, پھر خطوط کو پہنچانا, پھر بھائیوں کا ایک دوسرے کی طرف جو خدمت کرنا, ان میں بھی عورتوں کا بہت زیادہ اہم کردار ادا تھا. پھر دیکھا جائے تو جب جائیدادیں بیچی جاتی تھی مسیحی خدمت کے لیے, تو ایک مرد کبھی بھی ڈیسیجن نہیں لیتا گھر کو بیچنے کا جب تک عورت اس کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر بچوں کی تربیت کا دیکھا جائے تو وہ بھی صرف ایک مرد, پاکستانی مرد بیچ سکتے ہیں بغیر عورت کے. موسٹلی یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے, عورت کو تو شامل نہیں کیا جاتا کئی چیزوں میں. لیکن بات وہیں پر آتی ہے, ہیپی وائف اور ہیپی لائف. بات یہ ہے کہ بیوی خوش ہوگی تو آپ کا گھرانہ خوش ہوگا. اور پھر کلام کی ایک مثال میں بہت خوبصورت آیت ہے کہ گھر اور جائیداد تو ماں باپ سے آپ کو میراث میں مل جاتے ہیں, لیکن دانش مند بیوی جو ہے وہ خداوند سے ملتی ہے. بات وہیں پھر آتی ہے. پھر حکمت پکارتی ہے, حکمت کو فیمیل سے دی گئی ہے. مطلب ہم بے وقوف ترین جہاں پر کوئی کام ہو ہم کہتے ہیں ضرور کسی عورت. ایک کہتے ہیں کہ عقل مند جو مطلب کچھ بھی اچھا کام کہتے ہیں مرد کا پیچھے ہاتھ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. آپ یہی سنتے ہوں گے عورت کا ہاتھ کامیاب مرد کے پیچھے. شکر گزار ہوں کہ مطلب اسی چیز کو لیتے ہوئے, اسی پروفیسی کو لیتے ہوئے آج میں جو ہے خداوند کے کلام کو سنانے کی خدمت کر رہی ہوں. اور شکر گزار ہوں کہ مطلب ایک اچھے گھرانے میں آئی. اس کے بعد مطلب میرے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ مطلب اس طریقے سے شاید خدا میں نہیں ہے. مطلب آہستہ آہستہ ان کا بھی شاید ایک وقت ہوگا, کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک وقت خداوند نے مقرر کیا. میرا ایمان ہے کہ وہ اپنے وقت پر جو ہے وہ خداوند کی نزدیکی کو دیکھیں گے اور خداوند کے جلال کو دیکھیں گے. اور میں خداوند کی خدمت میں مطلب اس طرح سے ہوں کہ آج میرے شوہر جو ہیں وہ ایماندار ہیں, تو ایماندار گھرانے میں جانے کی وجہ سے بھی. آمین. تو کتنے عرصے سے آپ خدمت میں
मुझे 3 साल हो गए हैं कि मतलब हम लोग जो हैं दोनों मियाँ बीवी मिलकर, वैसे हम 4 मतलब एक मस्बा पर हम 4 जो लोग हैं, मतलब बड़े भाई और जो बहन है वो भी, और हम दोनों भी मतलब मिलकर एक मस्बा पर हमें 4 साल हो गए हैं खिदमत करते। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनकी गवाहियां सुनी, उनकी जिंदगियों के बारे में जाना कि खुदावंद ने किस तरह उनकी जिंदगियों में काम किया और वो किस तरह खुदावंद की खिदमत में मगन हैं, खुदा का काम कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप सब जरूर बरकत पा रहे होंगे। तो हम इसके साथ ही, जैसे हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, हम अपने शो के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम बिशप साहब की तरफ चलें और अपने शो को जो है वो एंड करें, और हम इसके साथ ही हम कलाम भी सुनेंगे अपने पास्टर साहब से। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी पारी साहब। तो आखिर में मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि हम मसीह के अच्छे शागिर्द कैसे बन सकते हैं, और इसके अलावा कोई अपनी तरफ से सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए कोई पैगाम शेयर करना चाहें। जी ज़रूर, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके कलाम में से चंद बातें आपको बता सकूं। सबसे अहम बात तो यह है कि अच्छा शागिर्द वो है जो उस्ताद की कदर करे। अच्छा शागिर्द वो है जो उस्ताद का हुक्म माने, उसका कहा माने। अगर आप उस्ताद का कहना नहीं मानेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में बरकत और खुशियों के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। कलाम मुक़द्दस मत्ती उसकी 28 की लास्ट वर्सेस में लिखा हुआ है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद की हमारे लिए ये मर्जी है कि हम जाकर कौमों को शागिर्द बनाएं, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मुश्किल जगहों पर जाएं जहां पर कोई नहीं जाता, और वहां पर जाकर हम कलाम की मुनादी करें और उन लोगों में कलाम सुनाएं जहां कलाम की पहचान नहीं है, जहां यीशु को कोई जानता नहीं है, जहां यीशु से लोग ना वाकिफ हैं। अगर हम खुदा के इस कॉल को पूरा करेंगे और उसके हुक्मों को मानेंगे तो हम अच्छे शागिर्द भी कहलाएंगे और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। और इसके साथ खुदा हमसे एक खूबसूरत अहद बांधता है, एक खूबसूरत वादा करता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं खास तौर पर अपने उन खिदमत गुजार भाइयों से ये अपील करना चाहता हूं, ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने चर्चेस से बाहर निकलिए और उन लोगों तक जाइए जहां कलाम की जरूरत है, क्योंकि कलाम यह फरमाता है कि तंदुरुस्त को नहीं बल्कि बीमार को तबीब की जरूरत है। अगर हम तंदुरुस्त को ही बार बार दवाई देते रहेंगे तो शायद वो ही बीमार हो जाए। इसलिए हमें उसे बीमार नहीं करना बल्कि बीमार को तंदुरुस्त करने के लिए हमें खुदा के कलाम को लेकर घर से निकलना है, ताकि हम उन लोगों तक, उन इंसानों तक जो यीशु से नावाकिफ हैं, जो नजात को जानते नहीं, जिनको दरवाजे का नहीं पता, हम उन तक पहुंचकर कलाम की ये सच्चाई, ये भेद उनकी जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई से बो दे, ताकि कलाम का बीज उनकी जिंदगी में तनावर दरख्त बने और वो खुदा के उन लोगों की तरह हकीकी शागिर्द बनकर सामने आए जिसके बारे में खुदा कहता है कि अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। उन लोगों की फिक्र करें जिनकी फिक्र में बाप ने अपने इकलौते बेटे को भेजकर उसकी कुर्बानी दे दी, उसका कफारा दे दिया, ताकि सिर्फ मैं नहीं बल्कि सब लोग नजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पारी साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और खुदावंद आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और आपको जो नई चर्च की जरूरत है उसके लिए भी खुदा दरवाजे खोले। आमीन आमीन। आमीन। और हम बहुत जल्द बहुत बड़ा चर्च देखें और वहां पर आकर मुनादी करें। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, यकीनन थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है लेकिन बहुत बाबरकत प्रोग्राम है, बहुत बाबरकत गवाहियां हैं, जो खुदा के खादमों ने बातें शेयर की हैं, बहुत बाबरकत है। यकीनन आपको बरकत मिली होगी। अगली बार फिर आपसे नए मेहमानों के साथ, नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन।
God bless you all. Amen.